कि मन के निर्विषय होने का अर्थ क्या है और प्रकाश दिखने की बात क्या है। प्रकाश एक विषय है, आँख का विषय है, और मन जब निर्विषय हो गया तो प्रकाश दिखने की बात ही नहीं आएगी। और प्रकाश दिखाई पड़ रहा है तो मन निर्विषय नहीं हुआ है। निर्विषय होने का अर्थ है जहाँ देखना, सुनना, जानना सब बंद हो जाता है। मन निर्विषय होने का अर्थ है जब मन का सोचना ही बंद हो गया, मन पूरी तरह से शांत। इंद्रियां तो शांत है ही, हम आँख से नहीं देख रहे हैं, मन से देख रहे हैं। कान से नहीं सुन रहे हैं, मन से सुन रहे हैं। जीवा से स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, मन से स्वाद ले रहे हैं। और ये ज़्यादा खतरनाक है। जीवा से स्वाद लोगे तो एक लिमिट मात्रा में खाओगे, और मन से तो पता नहीं ट्रक ट्रक खा जाओगे तो भी पेट नहीं भरेगा। आँख से देखोगे तब थोड़े दूर तक देखोगे, और मन से बैठे बैठे तो अमेरिका, इंग्लैंड और सूरज और चांद पता नहीं आगे कहाँ तक देख लेंगे। कान से सुनना है तो अभी जो बात हो रही है वही सुन सकते हैं, और मन से तो 10 साल पुरानी बात सुन लेंगे। तो निर्विषय होने का अर्थ है जहाँ देखना, सुनना, जानना ही सब बंद हो जाता है। अब प्रकाश दिखाई पड़ रहा है तो वहाँ पर विषय है। अब ये ठीक है कि जो प्रकाश दिखाई पड़ रहा है वो मर रोकने के साधन हो सकता है, और प्रकाश भी आँख की गर्मी ही है, अंदर बाहर से नहीं हो प्रकाश। ध्यान में विचारों का प्रवाह आता है तो मन की आदत है सोचने की, प्रवाह होगा, लेकिन वो ध्यान है नहीं। विचारों का प्रवाह ना आने पाए, इसीलिए कहा गया था कि सांस देखें या ज्योति देखें, नाच सुने, कि एक जगह मन वहाँ पर ठहरा रहे। इसलिए साक्षी भाव में आने पर शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। ठीक है, साक्षी का अर्थ ही है दृष्टा हो जाना। शरीर अलग है ही और ये जीव अलग है ही, दोनों स्वभावतः एक है नहीं। तो इस भाव में यदि मन टिका हुआ है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, और ये भाव जब दृढ़तापूर्वक मन में बैठता चला जाए, तब शरीर के प्रति जो अहम मम की भावना है, ये भावना खत्म हो जाएगी। शरीर के प्रति फिर जब शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, ये भाव में यदि मन टिक गया तो शरीर के नाम रूप की निंदा प्रशंसा प्रभावित नहीं कर पाएगी। और इस शरीर का जो रूप है, आकार, इस शरीर का नाम एक रखा गया है, इस नाम को लेकर के कोई निंदा करता है और सुनकर दुखी हो जाते हैं, इस नाम को लेकर कोई प्रशंसा करता है, सुनकर खुश हो जाते हैं, तब अब मैं शरीर हूँ, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, ये भाव भी मन में बैठा नहीं है। कोई कसौटी होनी चाहिए ना हमारे पास।
ठीक है, धीरे धीरे ये भाव बढ़ेगा, ये गलत नहीं है, दिशा सही है। शरीर और जीव अलग अलग तो है, इसको अलग अलग ही समझ करके शरीर के प्रति जो मैं बुद्धि है, मोह बुद्धि, इसको मिटाते चलना होगा। और जिस दिन, जिस समय शरीर के प्रति मैं बुद्धि या मम बुद्धि है, मैं, अहम और मम, शरीर प्रति जो अहम और मम की बुद्धि है, ये पूरी की पूरी विलीन हो गई। शरीर का अहंकार, शरीर का अभिमान, शरीर का आसक्ति पूरा पूरा समाप्त। उसी क्षण समझ लो जीते जी मुक्ति का अनुभव। लेकिन तब निंदा, प्रशंसा, हानि, लाभ से में मन प्रभावित नहीं होगा। इस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। और निंदा, प्रशंसा, हानि, लाभ, शरीर के दुबले पतले होने से मन प्रभावित हो रहा है, तो शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, ये सिर्फ एक हमारा वाचिक ज्ञान है, शाब्दिक ज्ञान है। पहले तो शाब्दिक और वाचिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, फिर इस ज्ञान को अनुभव में उतारने की आवश्यकता है। और जब अनुभव में उतर गया, प्रयोग में यह बात सिद्ध हो गई, हर समय भाव है मन में कि शरीर अलग और मैं अलग, शरीर प्रति अहम मम का भाव खत्म। बहुत बढ़िया दिशा है, अच्छी गति हो रही है। इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो मन अपने आप ठहरता चला जाएगा। यहाँ पर जब मन निरसय हो जाने पर फिर प्रकाश दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रकाश दिखाई पड़ रहा है तो मन निर्विषय नहीं हुआ है, क्योंकि प्रकाश स्वयं में एक विषय है। जैन दर्शन में माना जाता है जीव जब मुक्त हो जाता है, जिस जैन दर्शन में कैवल्य कहा जाता है, केवली दशा जीती जी से प्रगत कैवल्य है, तब अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, इस चारों का उद्घाटन हो जाता है। ये बात कहाँ तक सच है, उनका अपना सिद्धांत है, उनकी अपनी मान्यता है। इस पर बहुत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। जीव ज्ञान स्वरूप है, ये तो ठीक है, लेकिन बिना साधन के ज्ञान कैसे होगा? बिना साधन के ज्ञान का प्रगटीकरण कैसे होगा? अनंत वीर्य, बिना साधन के उस वीर्य अर्थात पराक्रम का प्राकट्य कैसे होगा? आनंद का अनुभव कैसे होता है? ज्ञान का प्रकट करने का माध्यम इंद्रियां हैं, शरीर का प्रकट करना बल है, उसका प्रकट करने का माध्यम शरीर है। आनंद मन से अनुभव होता है, शरीर ही नहीं है और बिना शरीर के मन नहीं रह सकता, तो कैसे आनंद का अनुभव होता है? और अनुभव होता है मान लो, तो जानते कैसे हैं आप, प्रकट कैसे करते हैं मुझे अनंत आनंद अनुभव हुआ? जीते जी जब हम गाढ़ी नींद में चले जाते हैं, मन
शांत हो गया, मन में सोचना विचारना कुछ भी नहीं है गाढ़ी नींद में, तभी तो गाढ़ी नींद है। क्या उस समय आपको पता चलता है कि मैं बड़ा सुख से सो रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है? यदि पता चल रहा है कि मैं बड़े सुख से सो रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है, तो जाग रहे हो, अभी मन काम कर रहा है, नींद कहाँ लगी है? जागने के पश्चात जब इंद्रियां काम करेगी, मन काम करेगा, तब बता पाओगे ना। मुक्ति में तो न इंद्रियां है न शरीर है, मैंने बताया कौन, किसने बताया? जो लिखा है वो भी मुक्त नहीं हुआ है, जो मुक्त हुआ है वो लिख नहीं सकता। विचारणी प्रश्न है, इस पर बहुत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, उनका अपना सिद्धांत है। वो तो ये भी कहते हैं केवली जो पुरुष होते हैं, केवली मतलब हमारी भाषा में कहे तो जीवन मुक्त, श्वेतांबर और दिगंबर, ये दो मत हैं खास। वैसे तो इन दोनों के अलावा बहुत सारे भेद हैं उनमें, लेकिन उनमें दो खास भेद हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मानते हैं कि जो केवली पुरुष है, जीते जी शरीर रहते रहते जिसकी सारी वासनाएं समाप्त हो चुकी हैं, जिन्हें हम जीवन मुक्त कहते हैं, वे पुरुष भी, उन पुरुष को भी भोजन करना होता, वे भी भोजन करते हैं। दिगंबर मानते हैं कि केवली पुरुष भोजन नहीं करता है। अब दोनों में फर्क है। तो एक बड़े जैन आचार्य ने बीच का रास्ता निकाला कि नहीं, केवली पुरुष भी भोजन तो करते हैं, लेकिन नहीं करते कहते हैं ना, तो वो दिखाई नहीं पड़ता है। हम क्या खाते हैं? दाल भात रोटी सब्जी मिठाई और जो सब्जी आते हैं। रोटी गेहूं से, ज्वार से, बाजरा से बनना है, भात चावल से बनना है, सब्जियां तो अनेक प्रकार की है, तेल है, घी है, ये सब अनेक प्रकार के हैं। तो गेहूं किससे बनता है? धरती से पैदा होता है। और धरती में क्या है? परमाणु है। तो परमाणु तो आकाश में भी, तो केवली पुरुष आकाश से खींच लेते हैं, धरती पैदा हुआ नहीं खाते वो। बढ़िया बात, उधर की बात हो गई, उधर की बात हो गई। तो उनका सिद्धांत है, इस पर बहुत उलझने की आवश्यकता नहीं है भाई। और अधिक जानना हो भाई कि अनंत चतुर्दश उदय कैसे होता है, किसने लिखा है, तो उन्हें आचार्यों से पूछिएगा, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। लेकिन स्वयं विवेक से सोचें, तर्क क्या कहता है, विवेक क्या कहता है, सत्य क्या हो सकता है, इस पर विवेक से स्वयं सोच सकते हैं। ध्यान शिविर में, इस शिविर के दौरान बार बार मन पर प्रहार होता है, मन पर प्रहार किया जाता है। तो ये मन क्या है? मन की परिभाषा क्या है? ठीक है, मन पर प्रहार क्या हो रहा है? मन को शोधने की बात आती है। लेकिन प्रश्न है कि मन क्या है? समझने के तरीके अलग अलग हैं। मन क्या है, यह जानने के पहले यह जानना होगा कि मन किसे कहते हैं, कैसे बनता है। सामान्य रूप से बात यही है कि मन देखे सुने भोगे हुए के संस्कारों का समुच्चय, एक छाप।
जिसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, जिसे देखा नहीं है, जिसे भोगा नहीं है, उसके बारे में हमारा अपना कोई मन नहीं होता है। दुनिया में असंख्य ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें नाम भी मालूम नहीं हुए, देखना तो दूर, जिनका हमें नाम भी मालूम नहीं हुआ है, उनके बारे में आपका क्या मन है? उनके बारे में कोई मन नहीं है, जानते ही नहीं उनके बारे में, तो उसके बारे में मन क्या होगा? लेकिन किसी को हमने देखा तो एक छाप पड़ गई मन में, ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, एक छाप पड़ी। वो तो छाप अच्छी बुरी हम बाद में विश्लेषण करते हैं, एक छाप पड़ी। किसी को हमने भोगा, मिठाई खाया, बंगाली रसगुल्ला खाया, संदेश खाया, मालपुआ खाया, अब ये भोगना है, उसकी छाप पड़ गई मन में। कुछ भी खाया, तीखा खाया, तीखा है, कसाला है, खट्टा, एक छाप पड़ गई मन में। किसी के बारे में सुनना भी एक भोग ही है, एक छाप पड़ गई मन में। पढ़ा, एक छाप पड़ गई मन में, छाप पड़ती गई। कालांतर में वो छाप संस्कार का एक समुच्चय बन गया सबका, वही मन है। मैंने कहा जिसको देखने उसके बारे में मन नहीं है, इसको समझने के लिए इसमें और समझे थोड़ा सा। सूरज है, धरती है, पेड़ है। धरती पर पेड़ खड़ा है, आकाश में सूरज है, सूरज का प्रकाश धरती पर आ रहा है। लेकिन जहाँ पेड़ खड़ा है, जितने दूर तक पेड़ की शाखाएं फैली हुई है, वो शाखाएं सूरज के प्रकाश को धरती तक नहीं आने देती, वह रोक देती है। इसलिए से उन शाखाओं की एक छाया पड़ जाती है धरती पर। वो छाया क्या है? वो छाया धरती है कि पेड़ है कि सूरज है? वो छाया है क्या? क्या उस सूरज को काट सकते हो? क्या उस छाया को काट सकते हो? उस छाया को जला सकते हो? उस छाया को हटा सकते हो? हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो पेड़ को काटना पड़ेगा या सूरज को ढकना पड़ेगा। छाया को कुछ नहीं कर सकते आप, न जला सकते हो, न गीला कर सकते हो, न सुखा सकते हो, न उड़ा सकते हो, न बांट सकते हो, न तो उठाकर कहीं ले जा सकते हो। लेकिन छाया कितनी लाभदायी होती है। गर्मी में जा रहे हैं, परेशान हैं गर्मी से, ऊपर सूरज की गर्मी, नीचे जमीन तपी उसकी गर्मी, पेड़ की छाया दिखाई पड़ी, गए घनी छाया, बड़ा आराम मिला। भैया ऐसी शीतल छाया मिली, बहुत आराम मिला। तो बक्सम भर को छाया को ले जाओ ना थोड़ा सा आगे, और गर्मी पड़ेगी वहाँ खोल लेना, बड़ा आराम मिलेगा उससे आपको। क्या ऐसा कर सकते हो? या गठरी में बांध सकते हो उसको? छाया है क्या? अपने आप में छाया कुछ नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं होते हुए छाया बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ है। ऐसे ही मन एक छाया है, अपने आप में कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है। कोई पदार्थ हमारे सामने आया, इंद्रियों से हमने ग्रहण किया, आँख ने देखा, कान ने सुना, ग्रहण किया, वही छाप बन गई, छाया। वही छाया मन है। बनती गई, आदत बन गई उसको बार बार, अब उसी का चिंतन कर रहे हैं। यदि हम ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, ये कल्पना ना करें, क्योंकि मन अनादिकाल से है साथ में। पहले एक दिन कहा गया था
वो मन ही पुल है जो जोड़ रहा है दोनों को। लेकिन कल्पना मत करो कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, आई गई बात खत्म। फिर उसके लिए आपका कभी मन नहीं बनेगा। उदासीन जब हो जाओगे तब, जब किसी वस्तु को हम या तो सुख मानकर ग्रहण करते हैं या दुख मानकर ग्रहण करते हैं। जब किसी व्यक्ति के लिए बड़ा सुंदर व्यक्ति है, कितनी मीठी बात बोलता है, कितनी सेवा करता है, अनुकूलता का आभास हुआ, बस उसके लिए फिर मन बन जाएगा धीरे से। बड़ा किसी ने हमारे अनुकूल काम नहीं किया, द्वेष का भाव बन जाएगा, बस उसके लिए परेशान होने लग गए। तटस्थ रहो, न अनुकूल न प्रतिकूल। फिर तटस्थ रहने पर उसके लिए फिर कोई मन नहीं बनेगा विषय। वो परेशान नहीं, छाप तो पड़े लेकिन वो छाप खत्म होती चली जाएगी। तो मन है क्या? देखे सुने हुए भोगे हुए कि संस्कारों का समुच्चय ही मन है। दूसरे ढंग से कहें तो प्रश्न होता है कि छाप पड़ती कहाँ है, छाया पड़ कहाँ रही है? सूरज है, पेड़ है, धरती है, छाया पड़ कहाँ रही है? छाया पड़ रही जमीन पर। छाया तो पेड़ पर पड़ेगी नहीं, छाया तो सूरज पर पड़ेगी नहीं, छाया पड़ती है धरती पर। तो ऐसे ही जो छाप है, देखे तूने भोगे हो कि जो छाप पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है? उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर भी है क्या? तो ये कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर व्याख्या की जाती है, चतुष्टय अंतःकरण और 5 विषयों संस्कारों से सूक्ष्म शरीर बनता है। लेकिन सूक्ष्म आखिर छाप पड़ी किसमें? शुद्ध जीव में छाप पड़ नहीं सकती, इस सूक्ष्म शरीर में छाप पड़ नहीं सकती। इसलिए कहा गया कि जिसमें छाप पड़ती है उसे भौतिक द्रव्यों का, सूक्ष्म कणों का एक गांठ होनी चाहिए। वो कैसी है वो व्याख्या नहीं की जा सकती, देखा नहीं जा सकता उसको। इसलिए कह रहा हूं कि मन द्रव्य है या अद्रव्य है, बातें भी आती है। मन द्रव्य है या अद्रव्य है, और जीव एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में कैसे जाता है? तो यदि हम छाप को, जो छाप पड़ी उसको मन कहते हैं, तो मन कोई द्रव्य नहीं है। जैसे छाया कोई द्रव्य नहीं है, छाप तो है, छाया दिखाई पड़ रही है, छाया कोई द्रव्य नहीं है। लेकिन जिसमें छाप पड़ रही है, जिसमें छाया पड़ रही हो, वो धरती तो द्रव्य है ना। छाया किसमें पड़ेगी? किसी पदार्थ में पड़ेगी, और धरती पदार्थ है। तो यदि छाया को मन कहोगे तो मन द्रव्य नहीं है। जिस पर छाया पड़ रही है उसको मन कहोगे तो मन द्रव्य है। तो छाया कहाँ पड़ेगी, छाप कहाँ पड़ेगी? सूक्ष्म शरीर पर, अंतःकरण पर। तो अंतःकरण क्या है? फिर वो द्रव्य होगा। वो द्रव्य का घनमान क्या होगा, बताया नहीं जा सकता। जीव ही द्रव्य है, क्या उस जीव द्रव्य का घनमान बताया जा सकता है? हम घनमान नहीं बता सकते जीव द्रव्य का। तो हम क्या कह दें कि जीव होता ही नहीं है। द्रव्य तो वो होगा जिसका कोई घनमान होगा, जिसका कोई आकार प्रकार होगा, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई होगी। तो जीव की लंबाई चौड़ाई क्या है? हम उसको कोई हमारे पास कोई मेजर ही नहीं है। जीव के घनमान नापने के लिए, लंबाई चौड़ाई नापने के लिए, लेकिन जीव है ना। ऐसी जो सूक्ष्म शरीर है, जो एक बार का मन है, अंतःकरण,
उसका हम घनमान नहीं बता सकते, उसका कोई मेजर नहीं है हमारे पास नापने के लिए। तो यदि जिसमें छाप पड़े, क्योंकि आखिर छाप पड़ेगी कहाँ पर? इस शरीर में छाप पड़ी तो ये शरीर तो यहीं छूट गया, ये तो जल कर राख हो गया या सड़ करके खत्म हो गया। अब जीव कैसे जाएगा गमनागमन में, अगले गर्भ में कैसे जाएगा? अपने जीव तो शुद्ध है, निर्विकार है, वो तो जाएगा नहीं अपने आप। तो ले जाता कौन है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या है? वो मन विचित अहंकार का समुच्चय, और उसी पर छाप पड़ी हुई है। तो समझने का तरीका अलग अलग है, उसके विशेष व्याख्या नहीं की जा सकती है, उसको दिखाया नहीं जा सकता। लेकिन विशेष रूप से खास बात यही है, मन एक छाप है, देखे सुने हुए भोगों की छाप। कालांतर में वो संस्कार बनता गया, आदत बनती गई, उसका एक सूक्ष्म रूप बनता गया, वही मन हो गया। अब वही परेशान कर रहा है हमको, उसी मन को हमें शांत करना है। हम शरीर को मिटा नहीं सकते हैं, अपने आप मिट जाएगी। जीव को मिटा नहीं सकते, मन भी नहीं मिटेगा, याद रखना। जब तक मन है, शरीर है, तब तक मन नहीं मिटेगा। कहा यह भी जाता है कि मन को मारो, मन को मारा नहीं जा सकता। जब तक शरीर है तब तक मन मरेगा नहीं। तो मन को मारो कहने का अर्थ क्या है? मन को शुद्ध करना। विरक्त से विरक्त और ज्ञानी से ज्ञानी, जीवन मुक्त जो सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास भी शरीर रहते तक मन होता है। यदि मन ही नहीं होगा ना तो टट्टी के साथ जाना मुश्किल पड़ जाएगा। कैसे जाओगे बिना सोचे? भोजन करोगे, कहीं आओगे जाओगे, कुछ प्रवचन करोगे, बिना मन के कैसे होगा? तो ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष के पास मन रहता है, मरा नहीं है मन। हाँ, इतना है कि उनका मन शोध लिया गया है, एक बार से जला दिया गया है। अब प्रश्न ये हो सकता है, जब अज्ञानी के पास भी मन है और ज्ञानी के पास भी मन है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? फिर जब ज्ञानी के पास भी मन है तो उसे भी फिर से जन्म लेना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। ज्ञानी के पास भी मन है, अज्ञानी के पास भी मन है, लेकिन ज्ञानी का मन शोधा हुआ है, जला हुआ है। अज्ञानी का मन संस्कार से। एक उदाहरण से समझ लें, जैसे आपने देखा होगा, अब तो प्रचलन खत्म हो गया, गैस बत्ती आती थी जिसमें तेल भर कर हवा भर जाती थी, उसमें एक आता था मेंटल, अभी भी कहीं कहीं मिलता है। गैस बत्ती है, उसमें हमने मेंटल बांध दिया है, तेल भर के हवा कर दिया, जला दिया। मेंटल पूरा का पूरा दिखाई पड़ रहा है, टूटा नहीं। जब तक टूटेगा नहीं, मेंटल टूट कर गिरेगा नहीं, तब तक प्रकाश करेगा। गैस में मेंटल बंधा हुआ है, जल करके राख हो गया है, जैसे जलाते हैं पूरा प्रकाश देता है। टूटा नहीं है लेकिन प्रकाश पूरा दे रहा है। क्या उस जले हुए मेंटल को खोल करके दूसरे गैस में बांध सकते हो? जैसे छूओगे टूट जाएगा। ज्ञानी का मन जले हुए मेंटल के समान होता है। इस शरीर से निकला, जल करके खत्म, टूट करके खत्म, फिर दूसरा शरीर धारण नहीं करवाएगा। अज्ञानी का मन कैसे होता है? साबुत मेंटल के समान, जो भी जला ही नहीं है, चाहे जिस गैस बत्ती में खोल करके बांध दो। तो मन देखे सुने भोगे के संस्कार, और जब तक शरीर है तब तक मन रहेगा। लेकिन ज्ञानी का मन जले हुए मेंटल के समान से खोल कर दूसरे गैस में नहीं बांधा जा सकता है, खत्म हो गया। तो मन को मारने का अर्थ होता है मन को शोधना, शुद्ध करना।
शुद्ध मन ही मरा हुआ मन है। अर्थ इतना ही है, मन मर गया, शरीर खत्म। शरीर खत्म होने पर तभी मन मरेगा पूरा, और जब तक शरीर तब तक मन रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। तो खास बात यह है, मन कहते किसे हैं, मन की परिभाषा क्या है? मन देखे सुने भोगे के संस्कार, संस्कारों का समुच्चय, वही कालांतर में जब दृढ़ हो गया तो वही मन कहलाता है। मैंने कहा कि जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हो, सुने भी नहीं हो, पढ़े भी नहीं हो, उसके बारे में आपका क्या मन है? कोई भी मन नहीं है। आप कल्पना कर सकते हो वो चीज़ अच्छी है कि बुरी है, कुछ भी नहीं कर सकते उसके आप। जब देख लोगे, सुन लोगे, पढ़ लोगे, उसका अनुभव कर लोगे, कुछ भी हो, देखना सुनना अनुभव करना ही है, ग्रहण करना उपभोग करना अनुभव है, पढ़ना अनुभव ही है, तब मन बनेगा, अन्यथा मन नहीं बनेगा। चीज़ है, हम भी है, फिर भी मन नहीं बनेगा। इससे काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। और मन है यही कुछ। मन शरीर से पृथक हो गया तब मन सुख दुख उल्लास के व्यतीत कैसे करे? मन शरीर से अलग हो गया, बक्सा भर कर रख दो, खत्म बात। अतः ऐसा करना, आप लोग आए हो ना, यही अपने मन को यहीं छोड़ करके जाना, शरीर को लेकर जाना और मन को छोड़ करके जाना। जब तक शरीर है, मन शरीर से अलग हो रहा, शरीर से अलग मन का अस्तित्व रहेगा ही नहीं। जहाँ शरीर वहीं मन। हाँ, अब बात अलग है कि मन कैसे भटकता है। मन सोच कर भटकता है। जैसे अब देखो, मन शरीर से अलग हो गया, सुख दुख का अनुभव कैसे करेगा? अब एक चीज़ देखो, मन शरीर से अलग होने का अर्थ क्या होता है? हम यहाँ बैठे हैं, या एक चीज़ और ले लो, आप खाने बैठे हो, खाते खाते 5-7 मिनट का समय हो गया है। उस समय अचानक आपके भंडारी ने, जिन्होंने भोजन बनाया, आपकी पत्नी हो सकती है, बहू हो सकती है, बेटी हो सकती है, नौकर हो सकता है, कोई अन्य भी भंडारी, जो भोजन बना वो भंडारी, 5-7 मिनट आपको खाते हो गया। आपके भंडारी ने अचानक आपसे पूछा, ये बताओ कि सब्जी में नमक कैसा है, यह हलवा कैसा बना हुआ है? अब कहते अच्छा रुको बताता हूँ। मन अलग चला गया क्योंकि और सोच रहा है। यदि अब मन वही होता ना, आप तुरंत बता दे, तुरंत बढ़िया नमक है, बढ़िया है। अब जब खाओगे तब कहोगे हाँ कम है या ज़्यादा है। अब मन वहाँ आ जाएगा। और अभी तक आपका शरीर भले वहाँ था, मन वहाँ नहीं था, क्योंकि सोच रहा था मन कहीं और, किसी और विषय चिंतन में डूबा हुआ था। अब लगेगा अरे यार तू क्या सब्जी बना दिया, फीकी है। अब उसमें दुख अनुभव हो जाएगा। अकल है नहीं, तुम्हें इतना नमक डाल दिया है, क्योंकि अब मन काम कर रहा है ना। अभी तक मन काम नहीं करता, अभी तक मन शरीर से बाहर निकला था। बाहर निकला मतलब किसी और बात में सोच में लगा हुआ था, कोई और चिंतन कर रहा था, बाजार में घूम रहा था, दुकान में घूम रहा था, खेत में घूम रहा था, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा था। शरीर में होते भी मन वहाँ नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं कि निकल कर बाहर भाग गया है, कोई और विषय सोच रहा है। यही भागना होता है। साहब क्या करें, ध्यान में बैठते हैं, मन तो भाग जाता है। किस रास्ते से भागता है?
नाक से कि कान से कि मुंह से कि कहाँ से भागता है, फिर कैसे घुसता है, वो पता चलता होगा ना। ये सोचना ही भागना है, और भागना कुछ नहीं है। तो मन शरीर से अलग हो गया, मतलब अलग होने का अर्थ है वर्तमान विषय को न सोच करके किसी अन्य विषय का चिंतन करते रहना, यही अलग होना है बस। उसमें न सुख है न दुख है। अच्छा ये बताओ, किसी अभी जो कहा था ना, किसी विशेष विषय में आपका मन डूबा हो, किसी चिंता से, फिक्र और कोई इसमें से मन एकदम डूबा हुआ है, भोजन आप खा लिए, अच्छा रहा कि स्वाद क्या था किसका पता नहीं चला, कोई को वहाँ सुख दुख अनुभव ही नहीं हो रहा है, कुछ और, यही मन का भागना है। जब मन वर्तमान संदर्भ में रहता है तब हमें सुख दुख का अनुभव होता है। अब वर्तमान संदर्भ में मन नहीं है तो सुख दुख का अनुभव नहीं होगा। सामने से आदमी गुजर गया, हम आंखें देख रही है, लगा कि कोई व्यक्ति गया है, लेकिन हमारा मन किसी दूसरी चिंता में डूबा हुआ है, किसी अन्य विषय में एकदम तल्लीन है। एक व्यक्ति आया, पूछा भैया इधर से अमुक स्त्री गई थी, या कुछ किसी ने पूछा भैया अमुक से इधर पुरुष गया था। हाँ भाई कोई गया तो था, लेकिन स्त्री पुरुष पता नहीं चला। कहाँ था मन आपका उस समय? किसी दूसरे विषय में डूबा हुआ था। उस स्त्री पुरुष सुख न दुख कुछ भी नहीं है। यही अलग होना है, वर्तमान संदर्भ से हट जाना। अब वर्तमान संदर्भ में रहेंगे, जो वर्तमान में है, जो यदि आप वर्तमान में रहो, उसमें कल्पना मत करो, तो ना सुखी होगी ना दुखी होगी। वर्तमान में रहने का अर्थ है सुखी दुखी होना। एक चीज देखो, एक बात तो मैंने ये कही, उस विषय का न छोड़कर दूसरे विषय में डूबे रहना, वर्तमान में मन नहीं है। भूत में है या भविष्य में है मन। दूसरी चीज, कोई चीज सामने आई, आप खा रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, बस जो है उसी में मन को रखो। तो पहले आपने मिर्चा का स्वाद खाया था, आपने मिठाई खाई थी, आपने नमक खाया था। अभी जो खाने बैठोगे ना, सब्जी मिर्चा नहीं पड़ा, तत्काल वो मिर्चा की याद आ जाएगी। अब लगेगा स्वाद, सब्जी तो बेकार है, स्वाद बेस्वाद हो गया। क्यों? वर्तमान संदर्भ में नहीं है आपका मन। पहले जो मिर्चा खाया है, जो नमक खाया है, जो मीठा खाया है, वो खींचकर सामने आ जाएगा, तब लगेगा सब्जी तो बेस्वाद है। एक आदत तो लगे बेकार है। या पहले जो खाए थे, जो आदत बनी हुई है ना, वो आदत सामने आ गया, हाँ कितना बढ़िया गया, कितना मिर्च मसाला पड़ा सब्जी, आज तो मज़ा आ गया। कैसे मज़ा आया? वर्तमान से आजा नहीं आया, जो पहले खाए थे ना, उस अनुभव के आधार पर आया है। पहले का अनुभव नहीं होता तो न मज़ा आता न सजा होती। वर्तमान आधार ले भूत भविष्य को खींच, जितने अंतरतः परे उतने वहाँ भी। यदि हम वर्तमान का आधार लेते हैं, प्रश्न यही है कि भूत के संस्कार वर्तमान के प्रयास से नष्ट कैसे होते हैं, कैसे हो सकते हैं? भूत में हमने, भूत मतलब बीते समय में अनेक प्रकार के काम हमने किया है, अच्छे बुरे,
उनके संस्कार मन में हैं, तो वो संस्कार आज वर्तमान के प्रयास से कैसे मिट सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं। प्रखर पुण्य आत्मज्ञान और प्रखर वैराग्य। एक उदाहरण से समझ लो, मोटा उदाहरण है। जैसे कोई एक व्यक्ति है 25-30 साल से बीड़ी पी रहा है। अब बीड़ी के संस्कार उसके मन में है, बीड़ी की आदत। एक दिन भी बीड़ी ना मिले, 1 घंटा भी बीड़ी ना मिले तो परेशान, क्योंकि आदत है, आसक्ति है, संस्कार है। उस बीड़ी में सुख की अत्यंत निश्चयता है, बीड़ी पीने में बड़ा मजा आता है, ये भाव है मन में। समय और बीता, स्वयं के विवेक से या शरीर में कोई बीमारी आने से, किसी के समझाने से उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मुझे बीड़ी नहीं पीना है। उन्होंने बीड़ी पीना छोड़ दिया, एकदम पीना ही मन से भी सोचना छोड़ दिया। अब छोड़े हुए 5-7-10 साल हो गए। पहले बिना बीड़ी के 1-2 घंटा रहना भी मुश्किल होता था, इतनी आदत थी। अब प्रबल निश्चय साथ छोड़ दिया, 5-10 साल हो गए। क्या अब बीड़ी की याद आती है उसको? याद ही नहीं आ रही है। पहले हर समय दिमाग में बीड़ी बीड़ी बीड़ी, 5-10 साल हो गए, अब बीड़ी की याद बिल्कुल भी नहीं आती। क्यों? ज्ञान हो गया कि बीड़ी दुखदाई है और इसे त्याग कर दिया, वैराग्य हो गया। अब उसे, जो व्यक्ति बिना बीड़ी पिए 1-2 घंटा भी नहीं रहता था, अब उस व्यक्ति को बीड़ी की गंध भी सहन नहीं होती है। संस्कार मिट गए ना पहले के। एक उदाहरण है, ऐसे आप हर बात में समझ लें। प्रखर ज्ञान और मनसा वाचा कर्मणा, उस चीज के लिए तीव्र घृणा। जैसे कहा जाता है, रत्नाकर लुटेरे थे, डाकू थे, लुटते लोगों को मार देते थे, समझते थे यही अच्छा काम है। सप्तऋषियों की नारद की संगति मिली, लगा बात तो गलत है, काम गलत है। छोड़ दिया, तपस्या में लग गया। अब क्या हिंसा का ख्याल आएगा उसके मन में? लूटने का ख्याल एकदम खत्म, एकदम खत्म। प्रबल वैराग्य चाहिए, प्रबल वैराग्य। और वैसे ज्ञान भी चाहिए। वैराग्य, आज वर्तमान का वैराग्य कितना, वर्तमान की साधना, वर्तमान का प्रयास किस रूप में है, ये समझना होगा। एक उदाहरण से समझें। और जैसे कहीं आग लगी है, आग लगी है, सूखी सूखी घास है, पत्ती है, लकड़ियां हैं। आग में सब जल रही है, लेकिन उस जलती हुई आग में थोड़ी सी आग है, हम घास डालते हैं तत्काल जल जाती है, कागज डालते हैं तत्काल जल जाता है, कपड़ा डालते हैं तत्काल जल जाता है, आग जला देती है तत्काल। लेकिन उस आग में किसी एक पेड़ की डाल काट करके रख दो, क्या वो आग तत्काल जला पाएगी उस हरी डाल को?
हो सकता है उसी में दब करके वो आग बुझ जाए, या हो सकता है आग थोड़ी तेज है तो पहले उस आग को, उस लकड़ी को सुखाने में समय लगेगा। लकड़ी के अंदर जो पानी का भाग है ना, उसको सुखाने में समय लगेगा, और जब पानी का भाग सूख जाएगा तब वो आग उस लकड़ी को जलाएगी। समय लगेगा, घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी हो सकता है, 4 घंटा भी हो सकता है, या 1 दिन 2 दिन भी हो सकता है, क्योंकि आग प्रबल नहीं है। अब कल्पना करो, करोड़ों टन कोयला जल रहा है, करोड़ों टन कोयला जल रहा है, एकदम भयंकर करोड़ों टन कोयला है। उस कोयले में लकड़ी की, पेड़ की डाल तो क्या, उस भरे पूरे पेड़ को काट करके फेंक दो, मिनटों में जल करके राख हो जाएगा वो, क्योंकि करोड़ों टन कोयला की आग है, धधकती आग है। बस यही बात है, कैसे भी प्रबल संस्कार हो, कैसे भी प्रबल संस्कार, करोड़ों टन कोयले के धधकती आग के समान वैराग्य होना चाहिए, बस फिर सब संस्कार चल जाएंगे। वैराग तो है, लेकिन टिमटिमाते हुए दिया की आग के समान है, तो कहाँ से जलाएंगे वो? आग कितनी है ये समझने की बात है। जलने वाली जो चीज़ है, जिस चीज़ जलाना है वो कितना ज़्यादा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आग कितनी ज़्यादा है, आग की लपट कितनी ज़्यादा है ये महत्वपूर्ण है। संस्कार पहले के कितने हैं महत्वपूर्ण ये है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वर्तमान की साधना की आग कितनी तेज है, उसकी आँच कितनी प्रबल है, बैराग की आँच, बैराग की जो आँच है वो कितनी प्रबल है। लेकिन साथ साथ करना क्या है, वर्तमान में जब तक शरीर प्रबल वैराग्य तो है, अब शरीर तो है, अब जब तक शरीर है तब तक खाना पीना पड़ेगा, काम धाम करना पड़ेगा, सेवा व्यवहार करना पड़ेगा। तो कैसे करना है? निष्काम भाव से, सकाम भाव से काम कर रहे हैं। तो जो संस्कार है पहले के, वो संस्कार पुष्ट होते चले जाएंगे, आग कमज़ोर रहेगी। और चूँकि हमारे का ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ये भावना है सकाम भावना, तो आग धीरे धीरे ठंडी पड़ती चली जाएगी, फिर जलाने वो बुझ जाएगी। कोई सकाम भावना, कोई भी सकाम भावना हो, इधर पूर्ण आत्मज्ञान और प्रबल वैराग। गीता में एक श्लोक आता है, यश सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। यश सर्वे समारंभ, जिसके सारे समारंभ का अर्थ होता है कर्म। यहाँ समारंभ का अर्थ बिगिनिंग नहीं है, शुरुआत नहीं है, प्रारंभ नहीं है। यहाँ समारंभ का अर्थ है कर्म, जिसके सारे कर्म कैसे हैं? काम संकल्प वर्जित, कामना भाव से, इच्छा चाहना से वर्जित है। करते तो हैं, आते हैं जाते हैं, भोजन करते हैं, क्यों? सिर्फ भूख मिटाने के लिए, शरीर चलाने के लिए भोजन कर रहे हैं, स्वाद लेकर के भोजन नहीं कर रहा है। किसी चीज़ में स्वादासक्ति नहीं, सिर्फ जैसे दवा खाते हैं, बीमारी है, इसमें देखो बीमारी कितनी फैली हुई है, दवा खाते हैं। दवा कड़वी भी होती है, तीखी भी होती है, कसैली भी होती है, मीठी भी होती है, सस्ती भी होती है, महंगी भी होती है। कितने लोग हैं आप लोगों में से जो दवा को बड़े प्रेम से खा रहे हैं? वाह क्या कहना है, ऐसी बीमारी आई, डॉक्टर ने कितनी अधिक दवा दी है, कितना मेरा सौभाग्य जो इतनी दवा खा, क्या अभागे आदमी हो, एक बार बीमार नहीं पड़ते, अरे दवा खा कर देखो कितना मज़ा आएगा।
कभी ऐसा कहते हो क्या? दवा सस्ती हो तो, महंगी हो तो, कड़वी तीखी कसैली हो तो, मीठी हो तो दवा के प्रति कोई आसक्ति नहीं, मजबूरी में खा रहे हो। इसी प्रकार जो केवल मजबूरी में खाता है, शरीर निर्वाह के लिए, भूख रूपी रोग को दूर करने के लिए भोजन की दवा खा रहा है, आसक्ति बनेगी ही नहीं ना। ये है काम संकल्प वर्जिता। दूसरे लोग हमारी सहायता कर रहे हैं, मैं उनकी कुछ सहायता कर दूं, कोई इच्छा मत रखो। और प्रबल ज्ञान साहब कहते हैं, तो लो तारा जगमगे जौं लो उगे न सूर, तो लो जी कर्म डोले जौं लो ज्ञान न पूर। आकाश में तारे तभी तक टिमटिमाते हैं जब तक पूरा ज्ञान उदय, जब तक सूरज उगता नहीं है। सूरज उगा, तारों का टिमटिमाना बंद हो गया। उदाहरण है साहब का, एक अंश में देना है। तो साहब कहते हैं आकाश में तारे तभी तक टिमटिमा रहे हैं जब तक सूरज उगा नहीं है, सूरज का प्रकाश फैला नहीं है। सूरज उगा, तारे टिमटिमाना खत्म। इसी प्रकार जीव कर्म के बस तभी तक भटकता है जब तक पूर्ण स्वरूप ज्ञान का सूरज उदय नहीं हुआ है। पूर्ण स्वरूप ज्ञान का उदय हो गया और अपने से जो भिन्न हैं उन सब के लिए पूरा वैराग्य हो गया। सारे संस्कार किसके संस्कार है? चोरी के संस्कार है कि व्यभिचार के संस्कार है कि डाका के संस्कार है? कोई संस्कार नहीं बचेगा। बस ज्ञान और वैराग की आग धधकना चाहिए। और आप करके देख सकते हैं, कोई भी अनुभव करके देख सकता है। प्रबल घृणा दृष्टि होनी चाहिए, प्रबल घृणा दृष्टि। वैराग अर्थ है घृणा दृष्टि, आदमी के लिए नहीं, भोगों के लिए। आप कहते साहब रोज तो मिलते हैं, कैसे याद नहीं आएगी आपको? रोज तो मिलते हैं, कैसे याद नहीं आएगी? याद इसलिए आती है, एक तो व्यवहार के लिए याद होना वो अलग चीज़ है, व्यवहार में है तो याद करना पड़ेगा। लेकिन वो याद होते है आसक्ति पूर्वक, वो गलत हो जाता है। वो क्या सब कहेगा, रोज देखते हैं कैसे आसक्ति नहीं होती है। अच्छा ये बताओ, रोज आप शौचालय जाते हो, टट्टी कितनी याद करते हो दिन भर में? आज बहुत बढ़िया टट्टी हुई, क्या उसमें रंग था, कभी याद होती ही क्या? घृणा उसके प्रति क्या है? घृणा है, गंदी चीज। ये समझ लेंगे बिल्कुल गंदी चीज है, कभी भूल कर भी याद नहीं करते हो आप। ऐसे ही जब संसार के भोगों प्रति वो गंदी दृष्टि हो जाएगी ना, तब कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है, तब संस्कार मिटेगा। तो पूरा वैराग चाहिए, अब पूरा ज्ञान चाहिए, तो प्रबल से प्रबल संस्कार भी खत्म हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हमारा ज्ञान भी कच्चा है, हमारा वैराग भी कच्चा है, तो संस्कार हमें खींच करके फिर ले जाएंगे। खींचाना नहीं है तो प्रबल ज्ञान चाहिए और प्रबल वैराग चाहिए। एक प्रश्न और है, बीजक में शब्द है, शब्द 94, कहो निरंजन कौने बाने। बीजक व्याख्या में विस्तार से गुरुदेव जी ने अर्थ किया है, वहाँ से देख लेंगे। ये इसका ऐसी स्थिति में उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। और प्रश्न पूछने वाला जानता है अच्छी तरह से कि उसकी वास्तविकता क्या है। वो मेरी परीक्षा लेना चाहते थे, वो परीक्षा में फेल हो गया हूँ मैं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम।
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम।